हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं आप सभी के लिए परफेक्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट एपिसोड लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम कंप्लीट एपिसोड को ही कवर अप कर देंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आप सभी लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ही कर देना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम एलेक्स और जेसिका को देखते हैं, दोनों के दोनों ही बात करने में लगे हुए थे और वह सामने वाले एक प्रकार के बैरियर को तोड़ने के लिए यहाँ पर स्टोन ट्रेजर से मदद मांग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमारा एलेक्स था वह स्टोन ट्रेजर को बाहर निकालते साथ ही बोलना शुरू कर देता है कि जाओ इसको तोड़ कर आओ। जो स्टोन ट्रेजर होता है वह नखरे दिखाना शुरू कर देता है कि देखो मैं तुम्हारा कोई औजार नहीं हूँ कि जब देखो जब तुम मुझे फालतू की काबजदाई भारी सी सिचुएशन में फंसा देते हो, इसलिए मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। पर ना चाहते हुए भी एलेक्स की बात मानते हुए स्टोन ट्रेजर को वहाँ पर जाना पड़ता है। यह जानकर जो यहाँ पर जेसिका की सेकेंड बॉडी यानी कि कियानजी होती है वह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। और यहाँ पर हमारा प्यारा दूसरी तरफ स्टोन ट्रेजर लगा हुआ था उस प्रकार की सील्ड को ब्रेक करने के लिए। हम देखते हैं उस सील्ड के अंदर एक प्रकार से होली फ्लावर भी था। हमारा ही सीन यहाँ से कट होकर बाहर के अरेना में आता है जहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे अलग अलग डायनेस्टी से आए हुए आसपास की चीज़ों को भी चेक कर रहे थे और वह यहाँ पर टेलीविजन एरे के माध्यम से चौंग को भी दिख रहे होते हैं जिसकी हालत काफी ज़्यादा नाजुक होती है। अचानक से वहाँ पर दिखाया जाता है एक खतरनाक से ब्लास्ट के साथ किसी प्रकार की तबाही आना शुरू हो जाती है। से बचने के लिए जो बहुत सारे लोग होते हैं वह अपनी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन अप कर चुके थे और उसके थ्रू वहाँ पर अटैक कर देते हैं। पर अटैक काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह एक खतरनाक सी जो बॉल होती है वह आते साथ ही वॉरियर्स को लगने ही वाली थी कि अचानक से वहाँ पर एक खतरनाक सी लेज़र बीम आ चुकी थी जो कि आते साथ ही अपने अटैक की बदौलत वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्पिरिचुअल बॉल को भी ख़त्म कर चुकी थी और जो वहाँ पर एक प्रसार से महल आया हुआ था वह भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम देखते हैं कि अटैक और किसी ने नहीं बल्कि एक क्लैन के मास्टर एल्डर ने किया था जो कि स्पिरिचुअल बॉडी के माध्यम से यहाँ पर आते साथ ही कहना शुरू कर देता है कि आखिरकार तुम्हारी औकात कहाँ से हुई मेरे इलाके में आकर मेरे ही साथियों को मारने की। अच्छा यही हुआ कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अमर घाटी की तरह तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। हम देखते हैं कि जोश के अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि मैं तो वहाँ से जाने ही नहीं वाला हूँ। हमारा सीन यहाँ से कट होकर चौंक पर आता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब होती है और वह चलते 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 सामने जैसे ही दिखता है तो वहाँ पर जेसिका की फर्स्ट बॉडी थी और वह फर्स्ट बॉडी को पहले तो पहचान नहीं पाता क्योंकि चारों तरफ कोहरा था, तो वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वह देख लेता है कि यह तो उसी की साथी जेसिका, जिसकी वजह से वह तुरंत ही वहाँ पर बेहोश होते हुए गिरने ही वाला था कि जेसिका की फर्स्ट बॉडी वहाँ पर आते साथ ही उसे बचा लेती है। अब इन दोनों के बीच में हमें भी कुछ ज़्यादा रोमांटिक पल एलेक्स और कियानजी की तरह ही दिखाए जा रहे हैं। हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जेसिका की फर्स्ट बॉडी को चौंग ने सारी की सारी बातें बता देते हैं जिसकी वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। भाई कहना शुरू कर देते हैं कंपटीशन का जो सेकंड राउंड में भाई कभी भी स्टार्ट हो सकता है। साथ ही साथ तुमने बहुत दिनों से कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए आस पास की जगह और जो भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं क्लैंस हैं उनसे अपना जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था भाई तोड़ लिया था, इसलिए तुम्हें बाकी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चला है। और दिक्कत वाली बात, अगर एलेक्स ने अपनी कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज़ कर लिया तो बस पूरे के पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाने के साथ तुम्हें हराने के बाद भाई एक प्रकार से टैग ले लेगा, इसलिए तुम्हें भी अपने कल्टिवेशन लेवल को तुरंत ही इंक्रीज़ करना होगा। चौंग इस सिचुएशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा ही गंभीर था जिसकी वजह से वह तुरंत ही अपनी इंजरी को हील करने के लिए आसपास की स्पेशल एनर्जी को कंडेंस करते हुए कंज्यूम करना शुरू कर देता है और वह मन में सोच रहा था कि एलेक्स मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है जेसिका को जो कि हमारे प्यारे चौंग की मदद करने के लिए वहाँ पर एक प्रकार से ट्रेजर को भी लेकर आ जाती है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि आसपास की जो भी एनर्जी हमारा प्यारा चौंग कंज्यूम नहीं कर पा रहा था वह उसके अंदर जाना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चौंग के कल्टिवेशन लेवल को आसपास की स्पेशल एनर्जी को जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है चौंग उसको स्टैब्लिश करने के लिए जेसिका ने एक प्रकार या एक ट्रेजर चौंग को भी दे दिया था। जैसे ही चौंग उसको लेता है कि वह कल्टिवेट करना और ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर चुका है और वह कहना शुरू कर देता है कि एलेक्स तुम कहाँ भी हो, मैं तुम्हें अपनी इंजरी को ख़त्म करने के बाद मारने के लिए जरूर से ही आऊँगा। थोड़ी देर बाद का सीना में दिखाया जाता है कि जहाँ पर चौंग की सारी इंजरी ठीक हो चुकी है और वह एलेक्स से फाइट करने के लिए पूरी तरह से ही तैयार था। वह समझ जाता है कि मुझे एलेक्स को जाकर यहीं पर ही मारना होगा। जबकि हम जेसिका की फर्स्ट बॉडी को देखते हैं जो कि चौंग से कहना शुरू कर देती है कि पहले तो मैं नहीं जाना चाहिए, थोड़े बहुत साथियों को भेज दो। इसके लिए हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों ने किसी प्रकार से एक आर्टिफैक्ट से मनअप कर लिया था। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा स्टोन ट्रेजर होता है वह अपनी वॉर की सहायता से उस सील्ड को ब्रेक कर चुका था
एलेक्स उसको पकड़ते साथ ही वहाँ पर फिर से ही फेंकने वाला था। स्टोन ट्रेजर कहना शुरू कर देता है, रुको रुको, मुझे मत फेंको, क्योंकि मैं वैसे ही जाने वाला हूँ, इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा काम पहले ही कर दूंगा। अब एलेक्स की ऐसी बातों को सुनकर जो यहाँ पर स्टोन ट्रेजर होता है वह तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी पावर की सहायता से एक प्रकार के स्टोन में दरारें डालना शुरू हो चुका है। दरारें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस ट्रेजर की एक शील्ड डिसअपियर हो जाती है और उसमें से एक अटैक हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स को फॉलो करना शुरू हो चुका है। एलेक्स जानता था कि बस से नहीं बच सकता, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते साथ ही वहाँ पर अपने एक होली व्हील को बाहर निकाल लिया था और उसकी सतह से सामने वाले अटैक को नलीफाई करने में लगा हुआ था। पर हम देखते हैं कि इसमें सबको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, पर अचानक से बस को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है। भाई क्यांजी से कहना शुरू कर देता है कि हो सकता है कि यहाँ पर और ज़्यादा खतरनाक से ट्रेजर मौजूद हो। जबकि हम स्टोन ट्रेजर को देखते हैं जो कि कहना शुरू कर देता है कि मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर चलकर ही मस्त में हो जाऊँगा, अब मैं तुम्हारी बात को कभी भी नहीं मानने वाला हूँ। क्यांजी आसपास की सिचुएशन के बारे में समझ जाती है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ का अनुमान हो ही रहा है। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर था वह अपनी वार का यूज़ करते साथ ही उस स्टोन के पास आ जाता है और उस स्टोन को अपनी डिवाइन पावर और एनर्जी की सहायता से उठाने का ट्राई कर रहा था, जिसमें हम देखते हैं कि वह थोड़ी देर बाद इसमें कामयाब भी हो चुका हुआ होता है। साथ ही साथ जैसे ही वह उस डिवाइन पत्थर को उठाता है कि हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक जगह पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन क्यांजी भी आ चुकी होती है। इस पत्थर का नाम हमें डिवाइन होली स्टोन पता चला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ ज़मीन में धंसा हुआ है और उसे हिला भी नहीं सकते। अभी भी एलेक्स ने लाने का ट्राई किया तो वह इसमें नाकामयाब हो जाता है, और अगर एलेक्स ने ऐसा कर लिया तो वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से विधि एलेक्स को मिल जाएगी जो को कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज़ करने में उसकी मदद करने वाली है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो चौंग के साथ ही होते हैं वह एलेक्स को मारने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। आधे साथ ही उन्होंने किसी प्रकार से एक आर्टिफैक्ट को समन करना शुरू कर दिया था। इसकी सहायता से हम देखते हैं कि एक बंदा उस आर्टिफैक्ट के सामने आता है और एलेक्स की लोकेशन के बारे में पता कर चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स, जेसिका और स्टोन ट्रेजर को, जो कि अभी भी इस स्टोन को उठाने के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं एलेक्स को एक आइडिया आता है, वह कहना शुरू कर देता है कि देखो हम इस स्टोन को उठा तो नहीं सकते, स्टोन का काम है एक प्रसार से हमें भी पावर को प्रदान करना, तो क्यों ना मैं इसको एब्जॉर्ब करने में लग जाऊँ, तुम मेरी सुरक्षा करो। क्यांजी कहती है अच्छा ठीक है। हम देखते हैं एलेक्स उस ट्रेजर यानी कि उस स्टोन के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ पर कल्टिवेट करने के लिए लग चुका है। सारे के सारे टेलीविजन चौंक के साथ ही उसे देख लेते हैं और अब फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपनी मल्टीपल शॉट्स की सहायता से वहाँ पर एलेक्स पर निशाना साध दिया था। क्यांजी के चारों तरफ शॉट्स ही शॉट्स आ जाती है। स्टोन ट्रेजर तो काफ़ी ज़्यादा घबराना शुरू कर देता है। अचानक से जो मल्टीपल शॉट्स होती हैं वह एलेक्स को आकर लगने वाली थी कि क्यांजी ने चारों तरफ एक प्रकार से प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर दिया था, पर हम देखते हैं कि उन शॉट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यांजी अपनी एक और प्रकार से खतरनाक सी टेक्निक का यूज़ करना शुरू कर देती है। इसके तहत हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं वह एक प्रकार से शील्ड के रूप में अपेयर हो जाते हैं और वह यहाँ पर एलेक्स को बचाने का ट्राई कर रहे थे। पर यह देखकर जो चौंग के साथ ही होते हैं वह अपनी किसी प्रकार से और ख़तरनाक टेक्निक को समन अप करना शुरू कर चुके थे और वह यहाँ पर अब तो एलेक्स को जान से मारने के लिए आने ही वाले थे कि तभी हम क्यांजी को देखते हैं, जो कि उनकी लोकेशन का पता लगाकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे ट्रीज को काट देती है और कहना शुरू कर देती है कि चाहे तुम कोई ना हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे पता है कि तुम चौंग की तरफ से ही आए हो, क्योंकि आप जानते हैं दोनों की ड्रेस एक प्रकार से सिमिलर ही है। पर हम देखते हैं जो दूसरे वाले बंदे होते हैं वह कहना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार तो उन्हें पता लगा के क्या ही कर लिया कि हम कहाँ से हैं, क्योंकि तुम तो मरने वाली हो। और ऐसा कहते साथ ही उन्होंने अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर एक खतरनाक से वेपन को बाहर निकाल लिया था। वेपन का आकार आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही लार्ज है। वह एक प्रकार से कैंची ही लग रही होती। कमेंट में बता देना अगर यह और किसी का वेपन हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्यांजी को, जो कि इस अटैक को नैलीफाई करने के लिए वहाँ पर एक प्रकार से शील्ड को अपेयर करना शुरू कर देती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की सहायता से बचने में लगी हुई थी। चौंग का साथी समझ जाता है क्यांजी को ऐसे नहीं हराया जा सकता, जिसकी वजह से वह अपने साथियों से भी पावर को ले लेता है और उसकी पावर जैसे ही बढ़ती है तो शॉट की पावर भी बढ़ जाती है और क्यांजी अचानक से पीछे आना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं दूसरी तरफ स्टोन ट्रेजर को, जो कि कहना शुरू कर देता है कि तुम यहाँ पर पिट जाओगी, क्योंकि उनकी पावर और तादाद दोनों ही बहुत ही ज़्यादा है। अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्यांजी को वह अटैक लगने ही वाला होता है कि अचानक से हमारे वही कैरेक्टर एलेक्स की हाथ खुल जाती है और आँख खुलते साथ ही वह अपने हाथों से जैसे उससे ट्रेजर को टच करता है, वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है और उनकी जो शॉट्स थी वह ब्रेक हो जाती है। एलेक्स काफ़ी कूल एंट्री लेता है, वहाँ पर अपनी थंडर टर्बाइन टेक्निक के माध्यम से सभी को एक ही झटके में जान से मार चुका था। एक बंदा तो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से निकल जाता है
और वह तुरंत ही आकर जेसिका के पास खड़ा हो जाता है और होते साथ ही भाई तीनों लोग चोंग के बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार किस प्रकार चोंग ने उन पर अटैक करवा दिया है और हो ना हो भाई बदला लेने के लिए जरूर से ही आएगा। एलेक्स बताना शुरू कर देता है कि जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था और एब्जॉर्ब करने का ट्राई कर रहा होता है तो मुझे एक बात पता चल गई कि इसी प्रकार से एक फॉर्मेशन के थ्रू गठित किया गया है जिसकी वजह से हम इसे बिल्कुल भी उठा नहीं सकते, बट इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का मेरे पास एक तरीका है। इसकी सहायता से हम इसका मल्टीपल टाइम लाभ उठा सकते हैं। मतलब जब इनकी इंजरी खत्म हो जाए, लग जाए ज़्यादा चोट, तो उसे हील कर पाएंगे। जो यहाँ पर जेसिका की सेकंड बॉडी यानी कि कियानजी होती है भाई कहती है कि किस तरह एलेक्स तुरंत ही अपने फर्निश ट्रेजर को वहाँ पर समन अप कर लेता है और उसके थ्रू जैसे ही उसे एब्जॉर्ब करने का ट्राई कर रहा था तो लग रहा होता है कि भाई स्टोन ट्रेजर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और हम देखते हैं कि फर्निश ट्रेजर ने तो उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से रख लिया था। अब यह जानकर कियानजी तो काफ़ी ज़्यादा कुछ दिखाई दे रही थी। स्टोन ट्रेजर भी फुला नहीं समाता। वह कहता है कि अरे अब तो मैं इसका यूज़ कर पाऊँगा। हमारा सीन यहाँ से कट होकर चोंग पर आता है जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा होता है। साथ ही साथ उसके सामने वही साथी जो कि अभी अपने टीममेटों के साथ एलेक्स पर हल्ला बोल रहा था, पर वह स्किप करके यहाँ पर आते साथ ही सारी सिचुएशन के बारे में जेसिका की फर्स्ट बॉडी और हमारे चोंग को बता देता है। चोंग को एहसास हो जाता है कि एलेक्स उसके मार्ग में टांग तो आ नहीं वाला है, इसलिए वह तुरंत ही जेसिका की सेकेंड बॉडी के साथ टेलीपोर्ट होकर उसी स्थान पर आ जाता है। उन्हें आते साथ ही पता चल चुका था कि एलेक्स ने यहाँ पर डिवाइन स्टोन को पूरी तरह से ही रख लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही एक अंधेरे में तीर मारता है तो हम देखते हैं यह तीर काफी सही निशाने पर लगा क्योंकि एलेक्स यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था। कियानजी उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है और अचानक से हम देखते हैं कि कियानजी ने चारों तरफ एक शील्ड बना दी है और शील्ड को तोड़ दिया। हमारा प्यारा चोंग एलेक्स को जान से मारने के लिए आने ही वाला होता है कि अचानक से एलेक्स की आँख खुल जाती है। साथ ही साथ वह किसी प्रकार से एलेक्स के खतरनाक से स्पेशल प्रेशर के अटैक की वजह से नीचे गिरने ही वाला होता है कि जेसिका उसे बचा लेती है। जेसिका का हाथ झटकारते हुए चोंग को काफी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके एटीट्यूड पर आ चुकी है, इसलिए वह आसपास के जंगल को झगड़ा देता है। और अब हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स और चोंग के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने के लिए मिलने वाली है। यह फाइट वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जो कि आपको हमारे चैनल पर 2 दिन बाद देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि मैं नोवेल भी एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।